परिंदों को दाना डालने का तरीका या परिंदों को दाना डालने का सदका मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक है भला, परिंदों को दाना डालने से क्या होता है। लेकिन एक छोटा सा फीडबैक सुन लेते हैं और उसके बाद फिर फर्दर हम चलते हैं आगे बात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको याद होगा 2-3 मंथ पहले फर्स्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी मेरी, सेशन लिया था आपसे, फिर आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी पढ़ाई करने के लिए और साथ में नेक्स्ट वीक बना के दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो जिस काम के लिए मैंने नेक्स्ट बनवाए थे, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो काम मतलब उनमें बेहतरी आई है पहले से बहुत ज़्यादा, और अभी भी स्मूथ चल रहे हैं वो। और साथ में जो आपने पढ़ाई बताई थी, और सबसे बड़ी बात सर जो आपने बताया था कि परिंदों को दाना डालना है, तो यकीन जाने जब वो परिंदे वो खाना खाते हैं तो बहुत सुकून होता है उनको देख के ना। जब वो दाना खाते हैं तो उस टाइम सबसे ज़्यादा सुकून होता है दिल को, एक अजीब सा अच्छा सुकून मिलता है दिल को। और साथ जो पढ़ाई बताई हुई है आपने, वो करने से भी सर और कुछ हो ना हो, दिल को सुकून मिल जाता है बंदे को। और बाकी मामला भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रहे हैं। खैर आगे फिर तारीफ़ और वो सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से ना चंद एक बातें शेयर कर दूं। अपनी ज़िंदगी को अगर आप बेहतर और पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो उन लोगों का हिस्सा भी अपने रिस्क में शामिल कर लीजिए जो कि ज़ाहिरी तौर पर गरीब दिखते हैं। मसलन परिंदों को दाना डालने वाली जैसे बात है, ये ऐसा अमल है जो वाकई आपके रिस्क में भी इजाफ़ा करता है, आपकी ज़िंदगी में उम्र में भी इजाफ़ा करता है, उम्र में भी बरकत आती है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी गरीब शख्स को खाना खिलाने लग जाएं, तो ये कितनी बड़ी नेमत वाली बात है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे दी कि आप किसी गरीब को खाना खिलाने लग जाएं। मैं एक केस स्टडी भी आपसे शेयर कर देता हूँ। एक शख्स ने रब्ता किया और उसने कहा, सर दुकान खोली है, दुकान चल नहीं रही, आपकी फ़ीस भी बड़ी मुश्किल से दी है, लेकिन दिल में था कि आपसे बात करूं। तो मैंने कहा कि आप ऐसा किया करें, ये जो 3 दालों वाला मैं भी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि 3 दालें आप लें, कोई भी 3 दालें, उन्हें मिक्स करके एक मुट्ठी किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर कीड़े मकोड़े खा सकें या जहाँ पर परिंदे दाना चुग सकें। तो ये काम आपने मुसलसल करना है। तो कहने लगा, सर अगर कब्रिस्तान में डाल दूं, क्योंकि रास्ते में कब्रिस्तान आता है, तो वहाँ डाल दूं तो मसला तो नहीं। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पर डाल दें, लेकिन ऐसी कोशिश करें कि वहाँ परिंदे खा सकें या कीड़े मकोड़े दाना चुग सकें। तो उसने कहा ठीक है सर। तो 3 साढ़े 3 माह गुजरे और उस शख्स की दोबारा कॉल आई और उसने कहा, सर मैं मिलना चाहता हूँ और मैं गांव से हूँ एक से, और मैं आपसे लाहौर आकर मिलना चाहता हूँ। तो मैं बस अपॉइंटमेंट कॉल पर आपसे बात करने के बाद ये बात असल में कहनी थी कि मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम जल्द दे दें, मैंने बस आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा हो गया, लेकिन किस बात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, सर मैं आपको केस मेरा याद होगा। मैंने कहा मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन शुक्रिया किस हवाले से है वो भी बता दें मुझे। उसने बताया कि सर दुकानदारी तो मैं कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे एक छोटा सा टेंडर मिला, एक छोटा सा ठेका मिला, और वो भी खुराक से मुतल्लिक ही था, वो भी खाने से मुतल्लिक ही था। और फिर उसके बाद से लेकर अब मेरा एक पकवान सेंटर है सर। तो 3 माह के अंदर अंदर इतनी चीज़ें बदल गई हैं कि मैं हैरान होता हूँ, और मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि क्या ये दाना डालने की वजह से ही है? ये दाना डालने का सदका ही इतनी बेहतरीन चीज़ साबित हुआ। बात करने का मकसद ये कि कुदरत को आपकी कोई भी अदा पसंद आ सकती है। आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसका कोई एक रास्ता या कोई एक कुलिया नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये तहिया कर लीजिए कि आपने मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाना है और मखलूक़ खुदा को नुकसान नहीं पहुँचाना। और एक और बात, आप फ़ायदा ना पहुँचा सकें, आप सिर्फ़ ये तहिया कर लें कि आपने मखलूक़ खुदा को नुकसान नहीं पहुँचाना, तो भी कुदरत आप पर करम कर देगी, तो भी आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और तो भी आपका रिज़्क़ वसी